गांव में गर्मी बहुत पड़ने लगी थी, इसलिए दोपहर के समय तो कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करता था। किसी तरह रात को चैन आता, लेकिन रात को सोते हुए गांव में बिजली चली गई। सारे गांव वाले उठ गए, पर बिजली सुबह भी नहीं आई। हाय, इतनी गर्मी है, अब तो सहन ही नहीं होती। अरे, पंखा करके तो मेरे हाथ ही टूट गए। और ये बिजली तो रात को गई थी, पता नहीं कब आएगी। हाय। वो अपने घर की दहलीज पर जाकर बैठ गई। तभी उसे सामने से घोंचू आता देखा। ए घोंचू, जरा इधर तो आ। हाँ टुनटुन अम्मा, बोलो। अरे पता तो कर जरा कि ये मुई बिजली कब आएगी। गर्मी से मैं तो कल रात से सोई ही नहीं हूँ। अरे अम्मा, अरे बिजली नहीं आएगी बता रहे हैं। नहीं 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 नहीं। अरे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं ना होगा। इस बार बड़ा फॉल्ट हुआ है। शहर से जो है इंजीनियरवा आएगा, तब आकर ठीक करेगा, समझी? कब आएगा वो बिजली वाला? पता नहीं अम्मा। वैसे जो है बिजली ऑफिस वाले 1 हफ्ते का बोल रहे थे। 1 हफ्ता? अरे तब तक तो इतनी गर्मी में मैं जिंदा कैसे रहूंगी? चलता हूँ अम्मा। अच्छा, बहुत काम है हमका। घोंचू सामने चुन्नी के घर में साइकिल से कुछ सामान लेकर गया। अरे ये घोंचू उस चुन्नी के घर में क्या लेकर जा रहा है? थोड़ा देखने की कोशिश करके कुछ समझ में नहीं आ रहा। खिड़की से जाकर देखती हूँ। जब से पता चला है कि 8-10 दिन बिजली नहीं आएगी, गर्मी से मेरी जान निकल रही है। अरे अम्मा, 8-10 दिन तो ऑफिस वालों ने अपने मुंह से बोला है, बता रहे हैं। तो कम से कम जो है 1 महीना तो मान कर ही चलो। उससे पहले किसी हाल में बिजली नहीं आने की रही है। पंखे को देखकर बिजली आ भी गई तो कौन सा 24 घंटे आएगी? दिन में 2-4 घंटे बिजली देकर ये लोग फिर बंद कर देंगे। हाँ, ये बात तो तुमने एकदम सही कही अम्मा। तभी तो गर्मी से बचने के लिए मैंने ये उपाय निकाला है। वैसे चुन्नी अम्मा, आइडिया तो तुम्हारा कमाल का है। तुमने जो जो सामान मंगवाया था, तंबू, ये बांस, रस्सी, ये सब मैं ले आया है। लो। सच्ची धन्यवाद घोंचू। ये इस तंबू का क्या करेगी? अब मैं गांव के बाहर जो तालाब है ना, उसके किनारे पर लगे हुए बड़े पेड़ के नीचे अपना तंबू वाला घर बनाऊंगी और पूरी गर्मी तालाब के किनारे आराम से पेड़ की छाया में रहूंगी। अच्छा अम्मा, शाम हो रही है तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, पर हाँ सुबह सुबह समय पर आ जाना। इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, समझे? अरे ये सूखी लकड़ी तो बहुत तेज है। गर्मी से बचने के लिए इसने इतना दिमाग लगा लिया। तालाब के किनारे तो एक ही पेड़ लगा है, बाकी तो मिट्टी से भरा हुआ मैदान है। सुबह सुबह चुन्नी घोंचू का इंतजार करती है। कमबख्त कहाँ मर गया, अभी तक नहीं आया। जाते हुए कहा भी था कि सुबह सुबह आ जाना। सूरज चढ़ आया है, ये घोंचू का बच्चा अब तक नहीं आया। ये गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है। लगता है घोंचू अब नहीं आएगा। मैं अकेले ही अपना तंबू लगा लेती हूँ, वरना दोपहर में तो इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अरे यहाँ मुझसे पहले किसने अपना तंबू गाड़ लिया? हे भगवान, अब इस तपती गर्मी में मुझ बुढ़िया का क्या होगा? तंबू में से टुनटुन बाहर निकली। चलो भाई,
कम से कम तूने ये तो माना कि तू बुढ़िया है, वरना तू छमिया बनकर घूमती रहती है। ए मोटी, जुबान संभाल कर, खबरदार जो मेरे बारे में कोई उल्टी बात बोली तो, वरना अच्छा नहीं होगा। ओह, वरना अच्छा नहीं होगा? क्या कर लेगी तू? बता जरा, मैं भी तो देखूं तेरी इन खोखली हड्डियों की ताकत, खोखली जबान, खोखली धमकी। देख, अपनी जबान संभाल ले मोटी। तू संभाल अपनी जबान। अरे अरे अरे, तुम दोनों झगड़ा मत करो। तू तो चुप ही रह, मक्कार धोखेबाज कहीं का। मुझे कहकर गया था ना सुबह आ जाऊंगा, आया ही नहीं। अरे वो अम्मा, बात ये है कि बात कुछ नहीं, मैं सब समझती हूँ। तूने ही इस टुनटुन को बताया ना कि मैं यहाँ रहने वाली हूँ। अरे नहीं अम्मा, इसे तो अपने आप पता चल गया रहा। चुप कर, ये इतनी समझदार ना है। ये करतूत तेरे शैतान दिमाग की है। अरे अम्मा, तुम तो मुझे ही गलत समझ रही हो। बताओ। तू हट, इसे मैं जवाब देती हूँ। तूने क्या घोंचू को खरीद लिया है जो ये तेरे सिवा किसी और का काम नहीं कर सकता? बेचारे को 2 रुपए देकर 10 रुपए का काम करवाती है। इसकी मर्जी, ये किसी का भी काम करे। तू कौन होती है इसे कुछ कहने वाली? टन तो बीच में मत पड़। ए घोंचू, तू इसका काम मत करना। रुपए तो पूरे देती ही नहीं, कंजूस मक्खी चूस कहीं की। अरे पूरे 2 रुपए दिए हैं इसे काम करवाने के, समझी? मैंने कितने रुपए दिए थे तुझे तब तू मेरे साथ यहाँ आया? अरे 5 रुपया अम्मा। अच्छा, तो 5 रुपए में तूने अपना ईमान इस टुनटुन को बेच दिया। ये ठीक ना किया तूने। पैसों के लालच में इसको सब बात बता दी। अम्मा तुम लड़ो मत, मेरी बात समझो। मेरा घर परिवार है, मुझे जहाँ ज्यादा रुपये मिले मैं काम करने चला गया। और तुम जो है बुरा मत मानो, आओ तुम्हारा तंबू भी लगा देता हूँ। ए खबरदार, मेरे तंबू को हाथ भी मत लगाना। तू लालची कहीं का, जा इस टुनटुन का ही काम कर। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे ये क्या, इस टुनटुन ने पेड़ की छाया वाली पूरी जगह घेर ली। इतना बड़ा तंबू लगाया है, नौस्पीटी कहीं की। ए क्या बड़बड़ कर रही है? जो कहना है साफ साफ बोल। तो अकेली तो है, फिर इतना बड़ा तंबू लगाने की क्या जरूरत थी? मैं तंबू बड़ा लगाऊंगी छोटा, इससे तुझे क्या? जाकर अपना काम कर, समझी? पेड़ की छाया वाली सारी जगह घेर ली तूने, ऊपर से ये तेरे बर्तन यहाँ तक फैले हुए हैं। ये मेरी रसोई है, लकड़ियाँ जलाकर यहाँ पर खाना पकाऊंगी। तू अपना तंबू और ये नकली रसोई थोड़ा समेट ले, ताकि मैं भी यहाँ अपने रहने का इंतजाम कर सकूं। ओ चुन्नी, एक बात सुन ले, मैं तेरे जैसी छरहरी ना हूँ, अच्छी खासी मोटी तगड़ी औरत हूँ। मुझे रहने के लिए ज्यादा जगह भी चाहिए। मैं अपना कोई सामान नहीं हटाने वाली। तुझे रहना है तो रह ले, मैंने कब मना किया? पेड़ की छाया वाली पूरी जगह तूने घेर रखी है। अरे वो देख, पूरा मैदान खाली पड़ा है, जगाड़ ले अपना तंबू। और थोड़ा जल्दी कर, वहाँ कोई और भी आ गया तो गर्मी में उबलते रह जाएगी। तुझे तो मैं देख लूंगी, अपने आप को बहुत होशियार समझती है। लाओ अम्मा, मैं मदद कर देता हूँ। खबरदार, जब मेरी आंखों के सामने भी आया तो तू नाम से ही नहीं दिमाग से भी खोचू है। चल भाग यहाँ से। मुझसे जीत ना पाई तो इस बेचारे पर अपना गुस्सा निकाल रही है। हंस ले मोटी, जितना हंसना है हंस ले, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। शाम को ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। दोनों अपने तंबू के बाहर बैठ गईं और एक दूसरे से मुंह फेर लिया। अच्छा हुआ जो इस टुनटुन को यहाँ देखकर मैं वापस घर ना गई, वहाँ तो गर्मी में हाल बेहाल हो जाता। अभी तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, पर अगर वो पेड़ की छाया वाली जगह मिल जाती तो बस मजा ही आ जाता। सुबह गांव का एक आदमी सुखी अपने 2 बच्चों के साथ टुनटुन के पास आया। टुनटुन अम्मा, ओ टुनटुन अम्मा, अम्मा ये मेरे बच्चे चीकू और बूंदी हैं। अरे कौन है रे? यहाँ भी चैन नहीं लेने देते। तुमको तो पता है पूरे गांव में बिजली नहीं है,
तुम इन दोनों को यहाँ अपने साथ रख लो। यहाँ अपने साथ? ना बाबा ना, मैं बच्चों के साथ नहीं रह सकती। तू वहाँ उस चुन्नी के पास अपना खुद का तंबू लगा ले। वो अम्मा, मैं ना दूसरे गांव जा रहा हूँ, कल शाम को वापस आऊंगा। तब तक तुम जो है इन दोनों को अपने साथ यहाँ तालाब के किनारे पेड़ की छांव में रख लो ना। ना ना, तू इनको अपने साथ ले जा, मैं बच्चों के साथ ना रह सकती। और वो अंदर चली गई। ये मोटी भी ना बच्चों को रख लेगी तो क्या पतली हो जाएगी। अरे ओ सुखी, यहाँ आ, सुन तो। हाँ चुन्नी अम्मा। तू अपने बच्चे मेरे पास छोड़ जा। तुमको परेशानी नहीं होगी? ना ना, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। शाम को तो यहाँ बहुत ठंडा हो जाता है, बच्चे आराम से रहेंगे। बस तू कल समय से आ जाना। ठीक है अम्मा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, इस तालाब के किनारे रहकर तो मजा आ गया। यहाँ बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। चलो पकौड़े बनाती हूँ। वो पकौड़े बनाने लगी तो उसकी खुशबू आने लगी। क्या खुशबू है, बड़े जोर की भूख लग गई। मुझे भी भूख लगी है। बच्चों, वो सामने वाली अम्मा तुमको पकौड़े नहीं देगी, सब अकेले खा जाएगी। आई बड़ी। वो पकौड़े लेकर तंबू में चली गई। चुन्नी और बच्चे तालाब में से मछली पकड़कर लाते हैं। बच्चों, मैं अभी ये मछली पकाकर तुम्हें देती हूँ। ये मछली पकाने की खुशबू आ रही है। ओहो, ये तो सामने वाले पड़ोसी मछली पका रहे हैं। मैं भी तालाब से मछली पकड़कर लाती हूँ। वो मछली पकड़ने के लिए कांटा उठाती है, लेकिन कांटा टूट गया। अब तो बस मछली की खुशबू सूंघ कर रहना पड़ेगा। शाम को बच्चे तालाब के किनारे खेलने लगे। यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तालाब के पानी की वजह से हवा ठंडी आ रही है, तभी तो हम गर्मी से बचने के लिए यहाँ आए हैं बच्चों। अगले दिन चुन्नी और बच्चे सुबह सुबह उठकर घूमने लगे तो टुनटुन का चूल्हा और बर्तन बिखरे पड़े थे। ये मोटी भी ना बस सारा दिन पकाती रहती है और खाती रहती है। बर्तन तो बाहर ऐसे बिखेर रखे हैं जैसे पूरी जमीन उसने खरीद ली। सन की औरत, औरत नहीं सन की बुढ़िया। तभी अंगड़ाई लेते हुए टुनटुन बाहर आ गई। ए, तुम लोग मेरे यहाँ मत आओ, अपने वहीं रहो। हाँ, तूने तो सारी जमीन खरीद ली है ना, एक लक्ष्मण रेखा भी खींच ले। अम्मा, आज भी मछली पकड़े? नहीं बेटा, रोज रोज मछली पकड़ना अच्छी बात नहीं होती। तो आज हम क्या खाएंगे? आज मैं तुम्हें आम की खट्टी मीठी सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। तुम दोनों को बहुत मजा आएगा। आम की सब्जी तो ये चुन्नी बहुत स्वाद बनाती है, सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। देखो बेटा, वो उधर देख रहे हो ना, थोड़ी सी दूर एक आम का बड़ा सा पेड़ है। तुम दोनों जल्दी कुछ आम तोड़ कर ले आओ। मुझे चिढ़ाने के लिए जोर जोर से बोल रही है। चुन्नी लकड़ियां जलाकर आम की सब्जी बनाने लगी। अम्मा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टुनटुन कुछ ढूंढती है। माचिस? अरे मेरी माचिस कहाँ चली गई? अब मैं चूल्हा? ये जरूर इस कुकड़ी का काम है, सुबह से यहाँ घूम रही थी। अभी बताती हूँ इसे। चुन्नी, तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? मेरी माचिस उठाकर ले गई। अरे ओ मोटी, चूल्हा जलाने के लिए मुझे तेरी माचिस की जरूरत नहीं समझी, मैंने नहीं ली। अरे तेरे सिवा यहाँ और है कौन जो माचिस चुराएगा? चुन्नी ने बच्चों को देखा तो उन्होंने ना में सिर हिला दिया। अरे हमने नहीं ली तेरी माचिस, अब चिल्ला चिल्ला कर सर मत खा। अरे फल तो सब खत्म हो गए, तन की गर्मी तो यहाँ आकर मिट गई, पर इस मन की गर्मी का क्या करूं? बड़ी भूख लग रही है। वो दो पत्थरों को रगड़कर लकड़ी जलाने की कोशिश करती है, पर नहीं जलती। अरे ये तो जल ही नहीं रही, गांव जाकर माचिस ले आऊं? नहीं, ये चुन्नी और बच्चे तो यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊं और ये लोग मेरे तंबू पर कब्जा कर लें। ये जगह बहुत अच्छी है, तालाब की ठंडी हवा और उस पेड़ की छाया। अम्मा, भूख लगी है। सुन जरा, तुम्हारी माचिस तो देना।
तभी चुन्नी आई और चीकू को पकड़कर तंबू में ले गई। बड़ी तेज है ये चुन्नी, मैंने उससे पहले यहाँ अपना डेरा क्या जमा लिया, इसने तो मेरी माचिस ही चुरा ली। थोड़ी देर के बाद सामने से कोई आवाज नहीं आई तो टुनटुन ने दबे पांव वहां जाकर देखा। तीनों खर्राटे भर रहे थे। ये तीनों तो आराम से खर्राटे भर रहे हैं। इनके उठने से पहले मैं जल्दी से गांव से माचिस ले आती हूँ, वरना भूखों मरना पड़ेगा। टुनटुन चुपचाप गांव की ओर निकल गई। अरे बाबा, कितनी धूप है, हाय गर्मी। तभी जोर से धड़ाम की आवाज आई। क्या आवाज? भागकर अपने तंबू के पास गई तो देखा उसके तंबू पर पेड़ की डालियां गिरी पड़ी हैं। टुनटुन अम्मा, टुनटुन अम्मा, चलो अम्मा को अंदर से निकालते हैं, वो दब गई होगी। टुनटुन की आवाज नहीं आ रही, कहीं वो मर तो नहीं गई। अरे ओ, मेरा घर तोड़ डाला। मैं यहाँ से निकली नहीं कि तुम लोगों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया। ओ, तो तू अभी तक जिंदा है? मुझे लगा आज तो तू ऊपर ही पहुँच गई होगी। देख, भगवान भी तुझसे डर गया। चुप कर दुष्ट, तू तो यही चाहती थी ना कि मैं पेड़ की डाली के नीचे दबकर मर जाऊं। ए, हम पर झूठा इल्जाम मत लगा। हमें नहीं पता ये पेड़ किसने काटा और कैसे गिरा। इतना बड़ा पेड़ बिना तूफान के अपने आप तो गिर नहीं सकता। इतनी मूर्ख नहीं हूँ मैं, सब समझ में आता है मुझे। ये पेड़ तुम लोगों ने काटा, जलते हो मुझसे क्योंकि मैं इसकी छाया में रहती हूँ। टुनटुन, आज तूने साबित कर ही दिया कि तू वाकई मूर्ख है, दिमाग नहीं तेरे पास। अरे हम तीनों तो सोए हुए थे और इस पेड़ को काट दें, हम में इतनी ताकत नहीं है। अगर गिराना होता तो तुझे गिराते, ये ज्यादा आसान काम था। बात तो चुन्नी सही कह रही है। जब मैं गई थी तीनों तो सो रहे थे, फिर इतनी जल्दी ये इतनी मोटी डाली कैसे काट दी? अगर मैं तंबू में सो रही होती तो आज मेरा राम नाम सत्य हो जाता। तभी दो आदमी एक बैलगाड़ी लेकर आए और पेड़ की डाली को ले जाने लगे। कौन हो तुम और इस पेड़ की डाल को तुमने काटा? हाँ भैया। तुम्हें दिखाई नहीं देता? इसके नीचे मेरा तंबू लगा था, अगर मैं मर जाती तो? अरे हम तो इस डाल को सुबह ही काटने वाले थे अम्मा, पर तुमको देखकर जो है छिप गए। अगर हम तुम्हें बताते कि हमें इस पेड़ की डाल काटनी है तो क्या तुम काटने देती? बोलो, बताओ। इसीलिए तुम्हारे यहाँ से जाने का जो है इंतजार कर रहे थे, और क्या। और अगर मैं तंबू में होती तो मर जाती। इस पेड़ के चक्कर में तुम मुझे मार डालते। अरे मरी तो नहीं ना है भाई, और मरती भी कैसे? वो माचिस हमने ही तो चुराई थी ताकि तुमको माचिस के चक्कर में थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाना पड़े, हैं? अच्छा, तो तुम हो माचिस चोर? अरे हमने देख लिया था कि ये टुनटुन अम्मा बहुत झगड़ालू है, झगड़ती रहती है, इसलिए इससे उलझना बेकार है। तो हमने इनकी माचिस चुरा ली और अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी भी चुराई है। हाँ दुष्ट, मेरी माचिस क्यों ली तूने? अरे ताकि तुम टुनटुन अम्मा की मदद ना कर सको, और क्या। वैसे ये तुमसे बहुत लड़ती है, लेकिन फिर अगर तुमको इस पर तरस आ गया तो देखो, जैसे ही ये यहाँ से गई हमने जो है अपना काम कर दिया भाई। यहाँ तालाब के किनारे ये एक ही पेड़ लगा था जो मुझे गर्मी में छाया दे रहा था। तुमने इसको भी, ये सही नहीं किया तुमने। अरे अम्मा, पेट का सवाल है, ज्यादा ना बोलो। ज्यादा होशियारी दिखाना भी ठीक नहीं होता टुनटुन। मुझसे पहले यहाँ कब्जा किया था, अब ले ले पेड़ की छाया। इस पेड़ की छाया को मैंने महसूस किया है। तालाब के पानी की ठंडक और पेड़ की छाया ने मिलकर इस तपती गर्मी में मुझे शांति दी, वरना तो गर्मी की मार से मैं तड़प कर मर जाती। टुनटुन, जब तू प्रकृति के लिए स्वार्थी हो जाएगी तो तेरे साथ ऐसा ही होगा। तू ठीक कह रही है, मैं स्वार्थी हो गई थी, पर अब जब इस पेड़ की छाया मुझसे छिन रही है तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे हमें देर हो रही है, हमको ये डाल ले जाने दो, बहुत भारी है, जानवर भूखे हैं, चारा भी डालना है उन्हें। अबे जाता कहाँ है? इस पेड़ को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की तूने? तू पेड़ों की कीमत नहीं जानता। गर्मी में, धूप में, पसीने से लथपथ होकर पेड़ की छाया के नीचे जा, तब पता चलेगा ये हमें कितनी मुसीबतों से बचाते हैं। अगर ये पेड़ नहीं होंगे तो तुम रोज रोज बीमार पड़ोगे, गर्मी सहन न कर पाओगे।
अरे अम्मा भाषण मत दो, मेरे पास तुम लोगों से उलझने का जो है समय नहीं है। अगर गर्मी की इतनी फिक्र है तो जाकर पेड़ लगाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। टुनटुन तालाब के किनारे पेड़ लगाती है। उन्हें देखकर चुन्नी भी आ गई। चलो अब हम लोग अपने गांव को भी पेड़ लगाकर हरा भरा करते हैं। उन सब ने मिलकर गांव में बहुत सारे पौधे लगाकर उसे हरा भरा कर दिया।